हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने देखा होगा, आज पेपर में निकला हुआ है कि 2 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए जो है प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि किस चीज़ों के बारे में बात हो रही है, किन-किन पदों पर भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है और 2 लाख जो दिया गया है पद, वो किस-किस विभाग में आपका है और कितना पद है। जिसके लिए आप योग्यता पूरी करते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल शिक्षक भर्ती के लिए मान सकते हैं नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भर्ती है, वो शिक्षक भर्ती ही है आपकी। तो हम मानते हैं यहाँ पर जैसे निकला है आपका, ये बोर्ड तो है नहीं इस समय मेरे पास, तो बोर्ड वहाँ है, गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो यहाँ घर पे हम आ गए हैं। तो जो चीज़ें हैं, जो भी सूचना आ रही है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी सूचना है, एकदम ऑथेंटिक आपको मिलेगी। जो चीज़ें आएँगी, वो मिलेंगी। ठीक है? तो हम सीधे बात करते हैं कि पेपर में आपका क्या निकला है, कैसे क्या चीज़ें हैं। तो ये निकला हुआ है 2 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए भेजा प्रस्ताव। ठीक है? जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वो अधियाचन भेजता है संबंधित आयोग को। जैसे शिक्षा विभाग का बीपीएससी को भेजेगा, उसके बाद वही जो आयोग है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो ये जो है, हम मान सकते हैं कि पहले स्टेट होगा, उसके बाद टीआरई 4.0 होगा, ये आप जानते हैं। तो टारगेट क्या है? 10 जून। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 जून जो है आपका टारगेट है। इससे पहले भी कोई घोषणा हो सकती है और उसके 10-5 दिन बाद भी हो सकती है। और होने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत कम समय में आपका, ये मान के चलिए 100% जुलाई में आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद ही टीआरई 4.0 की आपकी भर्ती आएगी। आप लास्ट जुलाई, जैसा इन्होंने कहा है, पहले लास्ट जून कहा था, उसके बाद लास्ट जुलाई कहा था, तो मान सकते हैं लास्ट जुलाई या अगस्त में आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर में आपका क्या निकला हुआ है। लिखा है कि राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। याद रखिएगा, इसमें लिखा गया है कि प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। तो राज्य सरकार क्या है? राज्य सरकार है, चुनावी वर्ष है, माहौल अच्छा है, भर्तियां आती रहेंगी। ठीक है? तो इसमें नियमित जो है रिक्त पद, जितने भी रिक्त पद हैं, जैसे 2 लाख से अधिक इन्होंने बताए हैं, जितने भी रिक्त पद हैं, उन पे नियमित नियुक्तियाँ जो है करने का सरकार ने निर्णय ले लिया है और सरकारी विभागों में भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फिर लिखा हुआ है कि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अनावश्यक विलंब ना हो, कोई देरी की संभावना नहीं। जैसे कि अभी जो देरी हो गई, टीआरई 3 में आप देख रहे हैं कि कितना डिले हो गया, लेकिन क्या है कि देर आए दुरुस्त आए, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ था उनको नौकरी मिल गई है। ठीक है? तो लेट हो, लेकिन आपकी भर्ती हो जाए, परीक्षा हो जाए, तो नोटिफिकेशन आ जाए, परीक्षा हो जाए, आप अपनी तैयारी में ये हो कि आप सेलेक्ट हो जाएँ। ठीक है? तो नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अनावश्यक विलंब ना हो, इसके लिए विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों को अधियाचना का मतलब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का जो प्रस्ताव होता है, उसको अधियाचना बोलते हैं। तो अधियाचना भेजा गया है। तो यानी कि जो विभिन्न आयोग हैं, चयन आयोग हैं या बोर्ड हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा बीपीएससी, तो उसको जो है क्या है, आपको अधियाचन भेजा गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि 2 लाख से अधिक पदों के लिए अधियाचना बोर्ड को भेज दी गई है। जितने भी 2 लाख पद हैं, जिस विभाग में खाली हैं, उनका जो है उनकी अधियाचना संबंधित बोर्ड जो है उस पे भेज दी गई है। शिक्षा विभाग का बीपीएससी को भेजा गया, और भी जो विभाग हैं। तो कई विभाग में नौकरियां खाली हैं, उसके बारे में ब्यौरा देते हैं कि कुल मिला के 2,14,721 पदों पर भर्ती होनी है। जैसे इसमें बढ़ भी सकते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग में भर्तियां की जाएंगी 75,291। तो इन्होंने एक आंकड़ा दिया है 75,291। इससे पहले आपने पेपर में देखा होगा कि 90,000 कहा गया है। तो इसमें हम प्लस रिक्त पद भी जोड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 30 जून को जो है लास्ट काउंटिंग आपकी हो जाएगी, कितनी सीटें रिक्त हैं, कितनी क्या है, कितने लोग जो है जॉब स्किप कर रहे हैं, कितने लोग 3-3 जॉब में आ गए हैं, 6 to 8 में, 9-10th में और 11-12th में, तो कौन सा चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी सीटें जो है रिक्त। ये मान के चलिए लगभग शिक्षा विभाग में आपका 1 लाख से अधिक अनुमान लगा सकते हैं, 90 बोला है तो कह सकते हैं। तो शिक्षा विभाग में जो आंकड़ा इसमें आया है वो है 75,291 पद। स्वास्थ्य विभाग में आपका है 45,734 पद, और गृह विभाग में है 41,414 पद आपके आएंगे, और जल संसाधन विभाग में 6,931 पद हैं, और लघु संसाधन विभाग में 6,645, और ग्रामीण विकास में है, ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग में है 14,667 पद, और पंचायती राज विभाग में 16,496 पद हैं। तो कुल मिला के 2,14,721 पद बन रहे हैं। देखिए, अगर आपने डीएलएड किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो एक ही विभाग आपके लिए नहीं है, आप कई विभाग में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे जो योग्यता के हिसाब से आपका मांगा जाएगा। बस आप अपनी तैयारी जारी रखें, कोई अलग से चीज़ें वहाँ नहीं पूछी जाती हैं। आपका जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, वो यहाँ भी पूछना है, वो वहाँ भी पूछना है, बस सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिएगा सबका। और बाकी जहाँ तक हम बात करेंगे टीआरई 4.0 की,
तो आप लगातार बने रहें और लगे रहें। और सीटेट मान के चलिए जिनका नहीं क्वालिफाई है उनके लिए कुछ नहीं कह सकते कि सीटेट हो पाएगा भर्ती से कि पहले नहीं हो पाएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि 90% नहीं ही हो पाएगा, लेकिन एस्टेट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो जिनका सीटेट क्वालिफाई है वो अपनी तैयारी पे लगातार लगे रहें। ओके, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा और ये लास्ट ही भर्ती आपकी होगी। TRE 5.0 आता है कि नहीं आता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ इधर 4-5 वीडियो जो पुराने मेरे हैं वो देख लीजिएगा अच्छे से। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और क्वेश्चन वाइज मैंने बताया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने क्लियर कर दी हैं। ओके, और बाकी आप चैनल पे जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी मैंने पढ़ाया है, बिहार स्पेशल भी पढ़ाया है, बिहार इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, ज्योग्राफी पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। हिंदी भी है, सब कुछ है। और जैसा कि मैंने कहा भाषा पे आपको क्वालिफाइंग है, लेकिन भाषा का लेवल अच्छा रहेगा तो उस पर थोड़ा अच्छी पकड़ बनाएंगे और पढ़ते रहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, पूरे मूड में है सरकार, बहुत जल्दी भर्तियाँ होंगी। लापरवाही नहीं करिएगा, ना नोटिफिकेशन का इंतजार करिए और अपनी पढ़ाई पे बने रहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।